जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बालाजी सरकार की। दर्शकों, इस जीवन में कभी कभी एक कहानी हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है कि हमारा जीवन बदल जाता है और उस कहानी को हम जीवन भर नहीं भूलते हैं। ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी है जिसको आज मैं आपको सुनाऊंगा। और कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। इसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। जैसा कि भिखारियों का नेचर होता है कि जो थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं, जैसे जिनका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो, उनके पास ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये अमीर आदमी होगा और हमको ज़्यादा भीख देगा। और इस भिखारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भिखारी जाकर के सेठ के पास बोला, सेठ कुछ दो ना। तो सेठ ने कहा, तुम कौन हो? तब भिखारी ने कहा, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। तो सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? तब सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक कि उसके बदले में मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया, वह उतरा और चला गया। लेकिन उसकी कही हुई बातें भिखारी के दिमाग में गूंज रही थी और वह सोच में पड़ गया। और वह सोचने लगा कि क्या इसीलिए उसे कम भीख मिलती है, क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ नहीं दे पाता। अब भिखारी सोचता है, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास काफी सुंदर फूल लगे हुए हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया, एक विचार आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिया जाए। अगले दिन भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे लोग खुश होकर के काफी मात्रा में उसे पैसा देने लगे। यानी भिखारी को भीख में अब इजाफा होने लगी, उसे उसकी भीख की मात्रा बढ़ने लगी, यानी उसे ज्यादा भीख मिलने लगा। अब एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा, सेठ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उस सेठ ने कुछ सुंदर फूल दिए। उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए और उस सेठ को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा वो फूल देख करके। तो उसने कहा कि ठीक है, ये कुछ पैसे रख लो, और कहा कि अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पे उतरा और चला गया। लेकिन सेठ की बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था और एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगा। अब वह फिर परेशान हो गया था। उसके बाद भिखारी कभी स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया, इतना चिंतित हो गया था। काफी दिन बीत गए, तकरीबन 1 साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे वाले ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम इसके पहले 2 बार कहाँ मिल चुके हैं? मेरे हिसाब से तो हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर भिखारी ने कहा कि इससे पहले मैं वही भिखारी हूँ साहब, जिसको आपने भीख के बदले में कुछ देने के लिए कहा था, और वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई थी। जब मैं आपसे भीख मांगने गया था तो आपने कहा था मैं तो व्यापारी हूँ, जब तक मुझे कोई कुछ देता नहीं है तब तक मैं कुछ देता नहीं हूँ उसे। तब मैंने वो पहली बार हम मिले थे, और दूसरी बार हमारी मुलाकात आपसे तब हुई थी जब मैं भीख के बदले आपको फूल दिया था। फूल दे रहा था तो आपने मुझे उसके बदले में पैसे दिए और आपने मुझे कहा था
कि अब मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूंगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। उस समय आपने मुझसे पूछा था कि तुम कौन हो, तब मैंने जवाब दिया था कि मैं भिखारी हूँ, जो कि मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही। और आज मुझे पता है कि आज मैं क्या हूँ, आज मैं व्यापारी हूँ। आज मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो कह रहा है कि आज मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम है जो आपने मुझे समझाया, सचमुच में वह बहुत काम आया। अगर मुझे समझ में नहीं आया होता तो मैं आज तक भिखारी ही बना रहता। और हमारी दूसरी मुलाकात भी बहुत ही अनोखी रही। अगर दूसरी मुलाकात में आपने मुझे यह एहसास नहीं दिलाया होता कि मैं भी एक व्यापारी बन गया हूँ, मैं भी आपकी तरह एक व्यापारी बन गया हूँ, तो शायद मैं पूरी जिंदगी भिखारी बन के ही रहता। दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हमारे अंदर आत्म चेतना जागृत नहीं होती है, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भारतीय ऋषियों ने इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। और उनका कहना है कि यदि आप अपने आप को जान जाते हैं तो आप सारे संसार को जान जाएंगे। तो अब बात बस समझ की बात है। इस भिखारी ने जब तक खुद को नहीं जाना, जब तक खुद को भिखारी समझा, तब तक वह भिखारी बना रहा। लेकिन जैसे ही उसने खुद को व्यापारी मान लिया, वह व्यापारी बन गया। तो यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।